दोस्तों आज के इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है दोस्तों उसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे आसान भाषा में अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझें तो दोस्तों जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो दोस्तों उस सेंटेंस में जो है ना जो वर्ब का यूज करते हैं हम, तो वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं? तो वर्ब का यूज दोस्तों सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे दोस्तों हम खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग। अब यहाँ पर ऐसे तो हम बनाते नहीं है कि वी इज प्लेइंग। इज क्यों नहीं लगाते? क्योंकि दोस्तों वी जो है ना ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। इसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो इससे यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे सर यहाँ पर नंबर और पर्सन का मतलब क्या होता है, ये हमें समझा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए नंबर का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ अ नॉन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। मतलब दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर और एक होता है हमारा प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है ए बॉय, तो मान लीजिए एक लड़का खेल रहा है, ए बॉय इज प्लेइंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लड़के खेल रहे हैं तो बॉयज, यहाँ पर एस लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? ए बॉय जो है ये हमारा सिंगुलर नंबर है और वॉइस जो है ये हमारा प्लूरल नंबर है। तो हम जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है कि जो हम वर्ब यूज करते हैं ना उस सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट के दोस्तों नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बॉय जो है ये हमारा सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज यूज किया है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। और यहाँ पर हम आर करेंगे, बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है ना। तो नंबर के अकॉर्डिंग हमने किया ना, यहाँ पर सिंगुलर नंबर और यहाँ पर प्लूरल नंबर है, तो यही होता है। और ये आपने जो है पहले पढ़े होंगे इसके बारे में, काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये। चलिए अब हम पर्सन का मतलब समझते हैं। देखिए अब हम पर्सन का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार इसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ें। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे दोस्तों आई और वी जो है ना ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन दोस्तों आई जो होता है ये हमारा सिंगुलर नंबर होता है और वी जो होता है ये हमारा प्लूरल नंबर होता है, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों यू जो है ना हमारा, यू हम सिंगुलर के रूप में भी यूज़ करते हैं और यू प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं ना। जैसे यू आर आ स्टूडेंट और यू आर स्टूडेंट्स, है ना, तो करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन जो होता है ही सी इट, ये हमारा सिंगुलर नंबर का जो है थर्ड पर्सन होता है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। और दे जो है ये हमारा प्लूरल नंबर होता है थर्ड पर्सन का, ठीक है ना, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, मतलब कि ये जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा और डीपली हम समझते हैं कि आखिर फर्स्ट पर्सन का मतलब होता क्या है। तो जैसे दोस्तों मैं आपको जो है समझा रहा हूँ, तो मैं जो हूँ ना आई, मैं हूँ आई, अगर सिंगुलर हूँ तो मैं आई हूँ, ठीक ना। अगर यहाँ पर दो, मान लीजिए एक और टीचर है, दो है साथ में, तो वो हो गए हमारे वी, ठीक ना, क्योंकि दो हो गए। तो जैसे मैं हूँ तो आई, तो मैं जो हूँ ना फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग जो हो गए यू सेकंड पर्सन। अगर हम किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो जो हो जाता है ना हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। तो जैसे आई हो गया, ये सिंगुलर नंबर का होता है हमारा फर्स्ट पर्सन और ये हमारा प्लूरल होता है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। अगर दो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा वी होगा हमारा फर्स्ट पर्सन ही। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना, आई। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। जैसे देखिए आई एम अ टीचर, अगर आई को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है तो देखिए मी होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है माई होता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव जो नॉन के पहले यूज़ होता है, और माइन हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होता है जो दोस्तों स्वतंत्र रूप से यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पर्सन समझते हैं। तो
तो सेकंड पर्सन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, वे प्रोनाउन जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यू, यू जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी। देखिए थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, तो ऐसे प्रोनाउंस जिससे दोस्तों अन्य व्यक्तियों के बारे में हमें बोध होता है, पता चलता है, ठीक ना, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही हो गया, सी हो गया और ईट हो गया, ये सिंगुलर नंबर होते हैं हमारे, ठीक है ना, थर्ड पर्सन के। और दे हो जाते हैं ये प्लूरल, इसके साथ हमारा जो है प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ही जो है ना, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ सकते हैं, ही हमारा जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे देखिए LOV लव, लव जो है ये ऑलरेडी दोस्तों प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए जो है ना हम इसके साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे एस यहाँ पर मैंने जोड़ दिया तो ये सिंगुलर बन गया। अब ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा यही कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे हेट है, तो हेट दोस्तों ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके साथ हेट जो है हमारा प्लूरल वर्ब है, लेकिन इसके साथ एस लगा देंगे तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए ये हमारा प्लूरल वर्ब है, इसके साथ एस लगा देंगे तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। जैसे सी है, तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो एस लगा दिया तो ये हमारा इसके साथ जो है हमारा बिल्कुल एग्री हो गया यहाँ पर वर्ब। अब जैसे यू है, अब यू हमें देखना है यहाँ पर यू किसके लिए यूज़ किया गया है, तो यू जो है यहाँ पर हमारा जो है प्लूरल वर्ब है सेकंड पर्सन का, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो जैसे एडमायर है, तो एडमायर दोस्तों ये हमारा प्लूरल वर्ब है, अगर इसके साथ हम एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन हम विदाउट एस का यूज़ ही करके यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग वाला जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब देखिए यहाँ पर दे है, तो दे जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम रीड का यूज़ करेंगे। अगर हम रीड्स का यूज़ कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रीड्स एस लगा देंगे तो ये हमारा रीड जो है ना ये सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो यही है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक ना, ये दोनों पॉइंट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें हमारा जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, और ये सभी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। अब प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर रीड्स है ना, तो ये रीड्स जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक ना, ये सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पर रीड जो है विदाउट एस ये हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक ना, यही अंतर है। अब देखिए आगे हम समझते हैं, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं आपको पहले बताया था। जैसे दोस्तों नॉन के साथ जो है ना, नॉन के साथ हम एस या ई एस या आई एस जोड़कर जो है उसे हम प्लूरल नंबर बनाते हैं, मतलब कि प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब के साथ हम एस या ई एस जो है या आई एस जोड़कर सिंगुलर वर्ब बनाते हैं ना। देखिए एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देख भी सकते हैं कि नॉन में जो है ना हम एस या ई एस या आई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर फैन है, तो इसके साथ एस लगा दिया तो ये हमारा प्लूरल बन गया, ठीक है ना। फ्लैट है, फ्लैट्स, शर्ट्स, इस तरीके से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस में, मोहन जो है यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों आई के साथ देखिए, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आई एम अ टीचर, ठीक है ना, यहाँ पर एम जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, और आई भी जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ आप लोग जानते हैं हैव का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ नहीं होता, तो ये रूल है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। कई बार होता क्या है, स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, लेकिन दोस्तों कुछ जो है ना अपवाद भी होते हैं। जैसे आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है, हैज़ का यूज़ नहीं किया गया है, और क्वेश्चन में हैज़ का यूज़ करके जो है मतलब एरर दिया जाता है, क्वेश्चन में बनाकर दिया जाता है इस तरीके से, और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है ना। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हुआ है यू का प्रयोग,
लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। अब यू के साथ इज आप नहीं लगा सकते, ये भी एक नियम है, ठीक है ना। तो यू आर अ स्टूडेंट और यू आर इंजीनियर्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि जब मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया था तो उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सपोजिशनल जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें दोस्तों हम आई के साथ वर का यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सपोजिशनल सेंटेंसेस प्राय इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट होता है। इससे दोस्तों कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर का मतलब ये है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता, ये हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी सेंटेंस से स्टार्ट जब होगा, ठीक ना, इन सभी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो देखिए फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि इन शब्दों, जैसे आप लोग देख सकते हैं एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश के बाद किसी भी नंबर, मतलब कि फर्स्ट सिंगुलर नंबर, चाहे वी का यूज हो चाहे आई का यूज हो, तथा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी दोस्तों प्लूरल वर्ब जो है वर का यूज होता है। ये यहाँ पर अपवाद कह सकते हैं। जैसे आई विश मनीषा वर माई वाइफ। इसी तरीके से आई विश मनीषा वॉज, तो यहाँ पर वॉज का यूज गलत हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा जो है याद रखना है। अब देखिए इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। अब यहाँ पर ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, थर्ड पर्सन का है ना, तो ही के साथ वर का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, तो इफ से स्टार्ट हो रहा है। अब इफ से जो है यहाँ पर कल्पना और असंभव शर्त का बोध हो रहा है। तो इनसे आप लोग समझ सकते हैं कि इफ जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ का यूज जो है यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस के रूप में हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इससे आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा सा और डीपली समझना होगा। देखिए जब कंडीशनल सेंटेंसेस प्राय इफ, एज दो से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध हो। मतलब यहाँ पर जब किसी सेंटेंस में जो है ना ये यूज हो, इन सभी वर्डों का यूज हो, लेकिन उससे जो है हमें वास्तविक स्थिति का बोध हो, कल्पना का बोध ना हो, तो इस केस में दोस्तों हमें जो है ना इफ, एज दो के बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यू के साथ जो है कम का यूज हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम यूज करते हैं ना यू के साथ वर्ब का यूज कर देते हैं। जैसे ही के साथ वर्ब का यूज था ना, ही के साथ वर्ब, लेकिन ही के साथ वर्ब का यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमें ध्यान रखना है, सेंटेंस को समझना है कि वो क्या है, कल्पना हो रहा है या वास्तविक स्थिति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, जब किसी सेंटेंस से वास्तविक स्थिति का बोध हो तो वहां पर हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल लागू नहीं होगा। सिंपल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर लिव, LIV, ये प्लूरल वर्ब है। अगर इसके साथ एस लगा दें तो ये दोस्तों हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है रूल जो है कंडीशनल जैसा लागू होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो गॉड जो है ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सैब जो है ये हमारा प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कहता है। लेकिन यहाँ पर जो है रूल वो वाला लागू नहीं होता। अब दोस्तों इस रूल को आप लोग ध्यान से समझिए। यदि दोस्तों टू सिंगुलर नॉन जो है ना एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो इसके साथ जो है ना प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे रवि एंड कवि, तो यहाँ पर ये दोनों जो है क्या हो गया, दो व्यक्ति हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए हैव जो है ये हमारा प्लूरल वर्ब है और हैज जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, जो कि गलत होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। अब ए बॉय एंड ए गर्ल, ये दोनों यहाँ पर दो हो गए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ वर्ड्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो जो है ना एंड से तो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन दोस्तों उससे हमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का ही बोध होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये दोनों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप लोग ये मत बोलिएगा कि ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे राइस एंड कड़ी, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इनको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्तों एवरीबॉडी, समवन, सॉरी एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दोस्तों हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मतलब होता तो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे जब भी हम किसी सेंटेंस में इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं ना, तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, क्योंकि इससे हमें अनिश्चित व्यक्ति का पता चलता है। जो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए एवरीवन, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एवरीबॉडी, समबडी, एनीवन, समवन, सब सारे टॉपिक आ जाएंगे। और इन सभी वर्ड्स के साथ दोस्तों हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आप सभी जानते ही हैं, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोवन, एवरीवन, ये सभी जो वर्ड्स है ना, ये हमारा सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, देखिए जैसे वॉन्ट जो है ना, वॉन्ट, ये हमारा जो है प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा एवरीवन के साथ, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए इसके साथ हम एस लगा देंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन